बहराए हिंद के नीलगो पानियों के दरमियान एक छोटा सा और बज़ाहिर गैर अहम जजीरा आइलैंड सदियों तक दुनिया की नज़रों से ओझल रहा, जहां ना कोई बड़ी आबादी थी, ना सियाहत और ना ही कोई माशी सरगर्मी जो इसे आलमी नक्शे पर नुमाया करती। मगर आज यही खामोश जजीरा आलमी ताकतों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है, क्योंकि गुज़श्ता चंद बरसों में यहाँ ऐसी गैर मामूली तमीरात सामने आई हैं जिन्होंने दिफाई माहिरीन, इंटेलिजेंस एजेंसियों और सेटेलाइट निगरानी के निज़ाम को चौंका दिया है। एक तवील और जदीद रनवे जो तकरीबन 3 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, गहरे समंदर में बनाई गई बड़ी जेटी जहां भारी बहरी जहाज आसानी से लंगर अंदाज हो सकते हैं, और जदीद मवासलाती निज़ाम जो किसी भी आम तरक्याती मंसूबे से कहीं बढ़कर दिखाई देता है। ये तमाम सहूलियात इंडिया की माली और तकनीकी मुआवनत से तामीर की गई हैं, जबकि सरकारी मुवक्किफ ये पेश किया जाता है कि ये सब कुछ मॉरिशियस के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने, राबता बढ़ाने और बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा दिखाई देती है, क्योंकि जब सेटेलाइट तस्वीर मंजर आम पर आएँ तो उनमें ऐसे शवाहिद देखने को मिले जिन्होंने इस पूरे मंसूबे को एक मुमकिना अस्करी हिकमत अमली से जोड़ दिया। वसी हिनगुर्स, बड़े तैयारों के उतरने की सलाहियत रखने वाला रनवे और हसास इलाकों तक आम लोगों की रसाई पर पाबंदी जैसे अवामिल इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ सिर्फ तरक्याती काम नहीं हो रहा, बल्कि कुछ ऐसा भी है जो दुनिया की नज़रों से पोशीदा रखा जा रहा है। इस पस मंज़र को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इंडियन ओशन की बदलती हुई अहमियत को देखें, जो अब महज तिजारती रास्ता नहीं रहा बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान एक अहम दान मुकाबला बन चुका है, जहां इंडिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स अपने अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म हैं। ख़ास तौर पर चीन गुज़श्ता कई सालों से अपनी मशहूर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हिकमत अमली के तहत बहराए हिंद के गिर्द बंदरगाहों और स्ट्रेटेजिक मकामात का एक जाल बिछा रहा है, जिसमें पाकिस्तान का गवादर, श्रीलंका की हेम्बनटोटा बंदरगाह और अफ्रीका में जिबूती का फौजी अड्डा शामिल हैं। ये तमाम इक़दामात भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक दबाव पैदा करते हैं। नून और इसी दबाव के जवाब में भारत ने भी अपनी पॉलिसी तब्दील करते हुए सिर्फ अपने साहिली दिफा तक महदूद रहने के बजाय पूरे खित्ते में एक सिक्योरिटी फराहम करने वाले मुख का किरदार इख्तियार करना शुरू कर दिया है। इसी तनाजुर में उगालिगा जजीरा एक निहायत अहम कड़ी के तौर पर सामने आता है, क्योंकि इसका मुहिम वकू ऐसा है जहां से अफ्रीका, मशरिक़ुल वुस्ता और एशिया के दरमियान गुजरने वाले अहम समंदरी रास्तों पर नज़र रखी जा सकती है। ये जजीरा दरअसल समंदर के बेचई बीच एक ऐसे कुदरती निगरानी के मकाम की हैसियत रखता है जहां से वसी इलाके की सरगर्मियों को मॉनिटर किया जा सकता है। यही वजह है कि दिफाई तज्ज़ियाकार इसे एक मुमकिना नाकाबिले गर्क तैयारा बरदार जहाज़ से तशबीह देते हैं। अगर यहाँ मौजूद रनवे और इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर फ़ाल किया जाए तो भारत अपने बहरी और फ़िज़ाई ऑपरेशंस को हज़ारों किलोमीटर दूर तक फैला सकता है, जिससे न सिर्फ इसकी निगरानी की सलाहियत में इजाफा होगा, बल्कि किसी भी मुमकिना खतरे का फौरी जवाब देना भी मुमकिन हो जाएगा। अगरचे भारत और मॉरिशस दोनों इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर सिविलियन और तरक्याती करार देते हैं, मगर मुआहदे की खुफिया नौयत, मीडिया को महदूद मालूमात की फराहमी और हसास इलाकों में आम लोगों के दाखिले पर पाबंदी जैसे अवामिल इस मंसूबे को मज़ीद पुरस्रार बना देते हैं। इसके साथ साथ मकामी आबादी में भी कुछ खदशात पाए जाते हैं, क्योंकि तारीख में ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जहां स्ट्रेटेजिक मुफादात के लिए जज़ायर की मकामी आबादी को बेदखल किया गया। ताहम इसके बरक्स एक पहलू ये भी है कि इस मंसूबे ने जजीरे की तरक्की के नए दरवाजे खोले हैं। जहां पहले तिब्बी सहूलियात, रसद और राब्ते के मसाइल शदीद थे, अब वो बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। उगालिगा जजीरा आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां तरक्की और स्ट्रेटेजिक मुफादात एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, और यही वजह है कि ये छोटा सा जजीरा अब आलमी ताकतों के दरमियान जारी खामोश मुकाबले की एक अहम अलामत बन चुका है, जहां हर कदम, हर तामीर और हर फैसला आने वाले वक्त में बहराए हिंद की सियासत का रुख मुतय्यन कर सकता है। अगर हम ज़मीनी हकीकत और मकामी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो आइलैंड पर रहने वाली आबादी निहायत महदूद है, जहां चंद सौ लोग ही अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी बसर करते हैं, और उनका इन्हिसार ज़्यादातर माहीगीरी और नारियल की काश्त पर है। माजी में यहाँ नक़ल व हमल और बुनियादी सहूलियात इंतहाई महदूद थीं। मरीज़ों को हंगामी हालत में मैन लैंड तक पहुँचाना एक मुश्किल और वक्त तलब अमल था, और सामान की तरसील भी महीनों में मुमकिन होती थी। लेकिन अब जब से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आई है तो सूरत-ए-हाल बतदरीज बदल रही है। रनवे की तामीर ने छोटे तैयारों के साथ साथ बड़े तैयारों की लैंडिंग की सलाहियत को भी मुमकिन बनाया है, जबकि जेटी की तामीर ने समंदरी रास्तों से आमद व रफ्त को बेहतर बनाया है। इस तब्दीली को मॉरिशियस के लिए एक तरक्याती कदम के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि इससे दूर दराज इलाकों को मरकजी धारे से जोड़ने में मदद मिलती है। ताहम इसके साथ साथ कुछ खदशात भी जन्म लेते हैं, ख़ास तौर पर मकामी अफराद के लिए ज़मीन के इस्तेमाल, माहौल पर असरात और मुमकिना नक़ल मकानी जैसे मसाइल। तारीख़ी तौर पर दुनिया में ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं
जहां स्ट्रेटेजिक मंसूबों के तहत छोटे जजायर की आबादी मुतासिर हुई, इसीलिए उगालिगा के कुछ रिहायशी भी मोहतात रवैया रखते हैं। दूसरी जानिब आलमी सतह पर जब इंडिया की मौजूदगी को देखा जाता है तो इसे एक वसीतर बहरी हिकमत अमली का हिस्सा समझा जाता है, क्योंकि इंडियन ओशन में अपनी मौजूदगी को मजबूत बनाना किसी भी बड़ी ताकत के लिए निहायत अहम है, खास तौर पर इस वक्त जब समंदरी रास्ते आलमी तिजारत का बड़ा हिस्सा संभालते हैं और उन रास्तों पर नजर रखना सिक्योरिटी और माशी दोनों लिहाज से जरूरी है। इसी वजह से बाज माहिरीन इस जजीरे को एक फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन पॉइंट के तौर पर देखते हैं जहां से खित्ते की सरगर्मियों की निगरानी की जा सकती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर मुस्तकबिल में किसी हंगामी सूरत-ए-हाल इमदादी मिशन की जरूरत पेश आए तो ये जजीरा एक अहम किरदार अदा कर सकता है। इस तमाम सूरत-ए-हाल में चाइना की जानिब से बढ़ती हुई बहरी मौजूदगी और इसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हिकमत अमली भी एक अहम उनसर के तौर पर सामने आती है, जिसके जवाब में खित्ते की दीगर ताकतें भी अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। यूं उगालिगा ना सिर्फ एक तरक्याती मंसूबे का हिस्सा है बल्कि एक वसीतर जोग्राफियाई और सियासी मंजरनामे में एक अहम कड़ी बन चुका है, जहां हर पेश रफ्त मुस्तकबिल की समंदरी सियासत पर असर अंदाज हो सकती है।